आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस VRC के चैनल पर। तो आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस पर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। और वह टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग जानेंगे आपके टॉपिक का ही भाग, आवेश का गुण। आवेश का गुण, और आवेश के गुण से आपके एग्जामिनेशन में सवाल अच्छे अच्छे किए जाते हैं और कई सवाल होते हैं, यहाँ तक कि एकदम कंफर्म है कि अंकित प्रश्न तो जरूर रहता है आवेश के गुण से। ठीक है, और बाकी आवेश के गुण और बाकी चीजों की चर्चा हम लोग पहले क्लासेस में कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे आवेश के गुण के बारे में। और सबसे पहला आवेश के गुण के बारे में जाने तो सबसे पहला गुण है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, जिसमें से ए हम लिख सकते हैं धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा को लिख सकते हैं ऋण आवेश। दूसरा को हम लिख सकते हैं ऋण आवेश। तो एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो इसी को हमने लिखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम यदि दूसरा लिखें, दूसरी बात की चर्चा करें, तो हम दूसरा बताएंगे कि आवेश 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 प्रकृति में, आवेश प्रकृति में संरक्षित है। संरक्षित, संरक्षित है। संरक्षित कहने का मतलब कि आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते। और यह होता है कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, जिसमें एगो का नाम धन है, एक का नाम ऋण है। और यह प्रकृति में क्या होता है? संरक्षित होता है। दूसरी बात, तीसरी बात हम लोग करें तो आवेश आवेश योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक कहने का मतलब है क्या कि यह बीजगणित 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 नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है, पालन करता है, बीजगणित नियम का पालन करता है। अब बाकी सभी को समझेंगे, आप परेशान नहीं होना। और चौथा हम लोग जानेंगे, चौथा क्या? तो चौथा जानेंगे कि समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। विकर्षण होता है, विकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है, जबकि असमान आवेशों में, असमान आवेशों में आकर्षण होती है। असमान आवेशों में आकर्षण होती है। पांचवा हम लोग जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, एकदम ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? तो आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्या होते हैं? क्वांटीकृत। अर्थात हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस क्या? एनी। जहां पे हम लोग चर्चा करें, जहां पर हम लोग चर्चा करें कि जहां कौन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि Q आवेश है। Q क्या है? आवेश। और आवेश का मात्रक कूलम होता है। और n जो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2
3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और ये जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन के आवेश हम लोग जानते हैं कि -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होती है। तो इतनी आपको आवेश के मुख्य गुण है जो आपको याद रहना चाहिए। अब इसका क्या क्या मतलब होता है, किसका क्या मतलब होता है, इसके मतलब को हम लोग जाने। तो सबसे पहले बोला है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण होता है। एक धन होता है, एक ऋण, और इसी धन को धनावेश बोला जा रहा है और इसी ऋण को ऋण आवेश जो है बोला जा रहा है। अगला कह रहा है कि आवेश प्रकृति में संरक्षित होता है। इसका मतलब है कि आवेश को आप बर्बाद नहीं कर सकते, आवेश स्थानांतरित तो हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। और जो प्रकृति में नश्वर है वह प्रकृति में संरक्षित है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आवेश प्रकृति में संरक्षित है। अगला कहता है कि आवेश योगात्मक होता है, और योगात्मक का अर्थ है कि जो बीजगणित नियम का पालन करता है। और बीजगणित का मतलब है कि कोई विशेष नियम का पालन नहीं करता, जैसे नॉर्मली जुटता है घटता है वैसे ही जुटता घटता ही हुआ है। जो हमारे 11 के विद्यार्थी होंगे वह इस बात को जानते होंगे क्या कि जोड़ने के भी 2 तरीके होते हैं, एक सदिश जोड़ होता है और एक अदिश जोड़ होता है। और सदिश जोड़ में 3, सदिश जोड़ में 3 + 3 = 0 भी हो जाता है, जबकि अदिश जोड़ में 3 और +3 = 6 ही होता है। और -3 में 2 जोड़ने से -1 आती है। यह जोड़ एक नॉर्मल है, एक जैसे नॉर्मल जोड़ घटाव होती है उसी तरह से उसी नियम का पालन करता है कौन, आवेश। इसी को बोल रहे हैं कि आवेश बीजगणित नियम का पालन करता है। अगला हमने लिखा है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण या विकर्षण, जबकि असमान आवेशों में आकर्षण होती है। कहने का मतलब है कि जब प्लस प्लस जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना तो ये दूर हटेगा, और प्लस माइनस एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे में सटना चाहेगा। मतलब ये लड़का लड़का है, ये लड़का लड़की है। मतलब समान बिरादरी के रहेंगे तो थोड़ा सा नफरत हो जाती है, दूर हटता है, लेकिन असमान मिलता है तो यह सटता है। और यह सटना को कहते हैं आकर्षण, और हटना को कहते हैं विकर्षण या प्रतिकर्षण। और अगला है आवेश क्वांटीकृत होता है, और आवेश का क्वांटीकृत ही हम लोग को समझना बड़ी उपलब्धि है। अगर जो इसको हम लोग समझ गए तब समझ जाओ कि आवेश के गुण से संबंधित आप हर एक सवाल को बना लेंगे। तो सबसे पहले तो नॉर्मली आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश ऋणावेश। आवेश प्रकृति में संरक्षित है, आवेश योगात्मक होता है, आवेश समान आवेशों में प्रतिकर्षण या विकर्षण, जो कि असमान आवेशों में आकर्षण होती है। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, Q = NE होता है। और इस चीज को हम लोग समझते हैं बहुत बेहतर तरीका से। तो जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, है ना। चलिए, आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग आगे समझते हैं, और इसी चीज को हम लोग को समझना है, बहुत बड़ी बात है। अब आवेश का क्वांटीकरण का क्या अर्थ निकलता है? तो क्वांटीकरण जो है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्वांटाइज्ड भी कहते हैं, क्वांटाइज्ड, या इसको हम लोग क्वांटम भी कहते हैं, क्वांटम, इसको हम लोग क्वांटम भी कहते हैं। और क्वांटाइज और क्वांटम जो शब्द बना है ना, ये काउंटिंग से बना है। किससे बना है? काउंटिंग से। और काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। काउंटिंग का मतलब क्या होता है? गिनती। काउंटिंग मतलब क्या होता है? गिनती। और गिनती का मतलब तो इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया? तो इसमें इस्तेमाल किया गया कि जैसे मान लेते हैं कि एक ए पिंड है
इस वस्तु को नाम ए लिखा, और एक ये पिंड है, इस वस्तु का नाम बी लिखा। और जब आवेश की उत्पत्ति होंगे तो आवेश के उत्पत्ति होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जरूरी है, और जब इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। और यदि इसमें से निकल कर इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। वृद्धि हुआ नहीं, लेकिन इसके तुलना में प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब प्रोटॉन पर होता है प्लस, और मान लेते हैं कि एक पर 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन था, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 माइनस में था, अब प्रोटॉन की वजह से 10 प्लस में था। और दोनों के जोड़ जाड़ के कुल आवेश की अगर जो बात करें, कुल आवेश, तो कुल आवेश शून्य हो गया था, क्योंकि दोनों प्लस माइनस बराबर हो गए, दोनों जुट गए तो दोनों जीरो बना दिया, शून्य बना दिया, ये दोनों शून्य बना दिया। लेकिन जैसे ही इस पर आया तो इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होंगे। और मान लेते हैं कि अगर पर इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 कूलम पहले से था, 10 चार्ज पहले से था, तब प्रोटॉन पर प्लस 10 चार्ज होगा इस पर। और एक इलेक्ट्रॉन को ही ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ले लिया है, इसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया, तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है तो -10 हो जाएगा, सॉरी -11 हो जाएगा। आप प्रोटॉन तो जो है वो +10 ही हो जाएंगे। और जब इसको हम जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो इस पर -1 आ गया, इस पर कितना आ गया, -1। और -1 का मतलब हुआ कि एकरा पर माइनस आवेश आ गया, और इस पर पहले क्या था, शून्य था, पहले क्या था, शून्य। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास था कितना, 10, तो -10 पहले से था। और अब एगो दे दिया है तो -9 बचेगा एकरा पर, लेकिन प्रोटॉन तो +10 ही बचेगा ना, और जब जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा। और इस +1 का मतलब निकल गया कि देने वाला पर उत्पन्न हो गया क्या, प्लस, और लेने वाला पर उत्पन्न हो गया क्या, माइनस। लेने वाला पर उत्पन्न हो गया माइनस, और देने वाला पर उत्पन्न हो गया क्या, प्लस। तो देने वाला पर प्लस हो गया और लेने वाला पर माइनस हो गया। और आवेश तो दोनों पर उत्पन्न हुआ, इस पर प्लस हुआ और इस पर माइनस हुआ, इसलिए लिखा गया है कि आवेश प्लस माइनस दोनों होता है, आवेश प्लस माइनस दोनों होता है। तो कहे कि जी प्लस माइनस करो, तो समझ गए कि एगो पर प्लस हुआ, एगो पर माइनस हो गया। लेकिन एनी का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। कौन स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन। और एन का मतलब है कि वो नंबर के रूप में जाएगा, जैसे नंबर होता है 1 2 3 4, उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे तो इसमें से, चाहे तो अगर जो हम लोग चेक करें तो चाहे तो इसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पर एक माइनस में हो जाएगा, और ये लेगा, सॉरी एक प्लस में हो जाएगा, और ये जब लेगा तो एक माइनस में हो जाएगा, इस पर एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब -1 ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिया है और लेने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो जितना भी उसका चार्ज है उसके एक इकाई माइनस चार्ज तो बढ़ गया ना, तो इस पर माइनस हो गया। और यदि अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर -2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यदि वो 3 को दे दिया तो इस पर +3 हो जाएंगे और इस पर -3 हो जाएंगे। यानी देने वाला पर और लेने वाला पर आवेश की मान जो है बराबर होगा, उस पर भी 1 की कमी तो इस पर 1 का वृद्धि, उस पर 2 की कमी तो 2 का वृद्धि। केवल प्रकृति उल्टा होगा कि जो देगा उस पर धन उत्पन्न हो जाएगा, और जो लेगा उस पर ऋण उत्पन्न हो जाएगा। तो जो लेगा उस पर ऋण और जो देगा उस पर धन, इसीलिए प्लस माइनस एन लिखा। और एन का मतलब समझ गया होगा कि एन का मतलब नंबर, और नंबर कहने का मतलब कि गिनती के रूप में स्थानांतरित होगा। और आवेशों का स्थानांतरण
इलेक्ट्रॉन के रूप में होना गिनती के रूप में होता है, और गिनती के रूप में होना ही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटीकरण। और यदि आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है, तो आवेश के क्वांटीकरण से मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है, और इलेक्ट्रॉनों की जो स्थानांतरण होती है ना, वह प्राकृतिक संख्या के गुणज के रूप में होता है। अगर जो कोई विद्यार्थी लिखना चाहता है तो लिख लो, लिखिए। अगर जो आपसे सवाल पूछे कि आवेश क्वांटीकृत होता है क्यों, तो आप लिखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से होती है। आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से होती है, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्राकृतिक संख्या के गुना के रूप में होता है। प्राकृतिक संख्या के गुणज के रूप में होता है या गुना के रूप में होता है। और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण गुणज के रूप में होना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण गुणज के रूप में होना ही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ही कहलाता है क्या? आवेश का क्वांटीकरण। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में आपके सवाल ही पूछ देते हैं कि जो है 1 इलेक्ट्रॉन दिया था कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था कितना होगा। तो ऐसे सवालों को भी हम लोग एक आध दो सवालों को देख लेते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? ऐसा, यदि आपसे पूछ दे कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 10 के पावर 20, 10 के पावर कितना? 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है 10 के और 20 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश का मान बताएं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश का क्या बताएं? मान बताएं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न आवेश का मान बताएं। ऐसा आपसे सवाल पूछ दे तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम धैर्य से काम लेना। एक बार आप देख लो, आपको गलती नहीं होने देंगे। आप बना के आएंगे। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने गुरु पर भरोसा रखो, आप बना के आएंगे। ठीक है, चलो अब यहां समझो कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने से पहले जो है हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे कि जी हल कर रहे हैं, और कह रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 10 के बार 20 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मतलब ये एगो वस्तु है ए मान लिया, और एगो वस्तु ये है बी, और एकरा में से एकरा में इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया कितना? 10 के पावर 20। तो 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ये संख्या है। मतलब क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। और संख्या को अभी मैंने बताया कि n से दर्शाते हैं। तो n आपको दिया गया है 10 के पावर 20, और पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो Q कितना होगा? Q कितना होगा? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि Q बराबर हम जाना प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस क्या? एनी। और प्लस माइनस एनी में प्लस माइनस और n के जहां पर धर दीजिए 10 के पावर 20 और गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर रहे होंगे। क्या कंफ्यूज कर रहे होंगे? वो कह रहा होगा कि जी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपने इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखा है -1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप लिख रहे हैं 1.6। तो सर माइनस कहाँ गया? तो याद रखना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, बात सही है। लेकिन जब आप हिसाब बनाए ना, जब भी आप हिसाब बनाए तो एक बात याद रखना कि मूल आवेश को लेकर चला जाता है, और आपके एग्जामिनेशन में वो पूछता है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। तो यदि मूल आवेश का मान पूछे, मूल आवेश का मान,
तो मूल आवेश का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम ही होते हैं। एकरा में हम लोग माइनस नहीं लगाते हैं, और नहीं तो सोचो कि यदि आप माइनस लगाएंगे भी, माइनस यदि आपने लगा भी दिया, माइनस यहाँ पे लगा दिया, तो ई जो है ई माइनस को ई प्लस कर देगा और ई प्लस को ई माइनस कर देगा, तो फिर तो वही निकल जाएगा ना मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, वही तो निकल जाएगा ना। फिर माइनस से प्लस आ जाएगा, और जब माइनस प्लस आएगा तो माइनस प्लस का झंझट बेकार लेके चल रहा। तो ध्यान देना, माइनस लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से गुना करेगा तो 1.6 तो 1.6 रह जाएगा। अरे 10 के पावर 20 है, 10 के पावर 19 है, तो 20 में से 1 चल गया तो 10 के पावर 1 बचेगा। अरे दशमलव के भिन्न में चेंज करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ई वाला यहां से यहां कट जाएगा, तो आपको आ गया क्या आ गया, तो आपको आ गया Q बराबर +-16 +-16 और लास्ट में कूलम। तो +-16 कूलम आ गया, प्लस माइनस कितना 16 कूलम, +-16 कूलम। अब कहे कि जी प्लस माइनस दोनों आया, तो बिल्कुल प्लस माइनस दोनों आएगा। अब कहे कि जी प्लस के बराबर माइनस के बराबर, तो अभी मैंने बताया कि जो देता है उस पर प्लस, यानी ई वाला अगर जो दिया है तेरा पर +16 कूलम हो गया, और ये अगर जो लिया है तेरा पर -16 कूलम हो गया, तो इस पर -16 कूलम उत्पन्न हुआ और इस पर +16 कूलम उत्पन्न हो गया, और इस प्रक्रिया में प्लस माइनस दोनों हुई। इसी तरह से यदि हम आपको और सवाल दे दें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है, ये ऑलरेडी छोटा हो चुका, इससे छोटा नहीं होगा। चलो, तो ये जो है इसमें देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, कोई अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए पहले इसको। चलिए, बिल्कुल आप ले लिए होंगे। अब इसी तरह के एक सवाल और हम आपसे पूछ दें कि ये रहा आपका सवाल कि यदि 2 गुना 10 के पावर 21 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, तो कितना आवेश उत्पन्न होगा, बताएं, कितना आवेश उत्पन्न होगा, ये बताइए कि कितना आवेश उत्पन्न होंगे यदि 2 गुना 10 के पावर 21 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब। तो यदि 10 के पावर 21 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है तो कितना आवेश उत्पन्न होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलो कैसे बनाएंगे, तो कहे कि जी समझ पा रहे हैं, हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, और ये जो दिया गया ना इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब ये संख्या दिया गया नंबर, और 2 गुना 10 के पावर 21, और पूछ रहा है कि कितना आवेश उत्पन्न होगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा, तो लिखेगा कि जो कि Q बराबर +-Ne, और N का मान दिया है +-, तो यहाँ लिखेंगे +-, और N का मान दिया है 2 गुना 10 के पावर 21, और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19, और जब गुना करेंगे तो 16 गुना जो है 32 हो जाएगा, और बाकी जो है 21 में से 19 जाएगा तो 10 के पावर 2 बचेगा। इसको पॉइंट को भिन्न बदल लो तो 1 10 से 1 10 कट जाएगा, तो आपको कुल आवेश आ जाएगा, कुल आवेश आ गया कि Q बराबर +-32, और 1 0 कटे हैं, 10 अभी बच रहा है तो 320, यानी +-320 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। + कितना 10 के 320 कूलम उत्पन्न आवेश होगा। अब कहोगे जी +- दोनों, कहा बहु +- दोनों। अब देने वाला होगा प्लस और लेने वाला होगा माइनस, तो देने वाला धनवान, लेने वाला ऋणवान। अगर जो किसी को कंफ्यूजन होता है कि जी केकरा पर प्लस केकरा पर माइनस होगा, तो याद रखना एक वस्तु ए और एक वस्तु ई, और जो दे देवे, जो दान करे
जो दान करे वो धनवान कहलाता है, और धनवान है मतलब धनावेश है। मेरा पास धन है, वो दान कर रहा है तो धनावेश है, और जो ले रहा है उसको कर्ज है, वो ऋण है, तो पर ऋण आवेश होगा। तो लेने वाला पर ऋणावेश, और ऋणावेश को माइनस से दर्शाते हैं, माइनस मतलब कर्जा में है, और देने वाला धनवान है प्लस दान कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से सवाल है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देख लें कैसे है, ये रहा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी फट से झट से ले लीजिए। चलो आपने ले लिया होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले हिसाब की तरफ चलते हैं। जैसे आपका एक हिसाब ये रहा, ये विद्युत थोड़ा सा मिस्टेक है, विद्युत सही से आप लिख लेंगे, विद्युत है ना, विद्युत विद्युत किसी पदार्थ से इतना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न आवेश का मान बताइए। तो हमें लगता है कि आप बना लेंगे, और यदि इसमें से विद्यार्थी आप बना लेते हैं, कोई मेरे भाई, कोई मेरे जो है मित्र, कोई हमारे जो है सखा बना लेते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा आपको हिंट कर दे हम, क्या तो हिंट कर देते हैं कि ये जो दिन लिखा हुआ है वो एन का मान है, एन का मान 5 गुना 10 के पावर 20 है। ठीक है, और पूछ रहा है कि क्यू का मान कितना होगा, तो फिर वही लेके चलेंगे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन, एन का मान उतना ही लेके चलेंगे 5 गुना 10 के पावर 20, ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, सी लेके चलेंगे, बाकी जो फलना चिलना गुना करके आएगा वही आपके आवेश आएंगे। और आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम देख लेंगे। चलो ठीक है, तो हमें लगता है कि इस हिसाब को बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम लोग से कैसा सवाल पूछा जाएगा। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, और ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा गियर चेंज किया, एक गियर ठोक दिया है, लेकिन हम लोग तो 5 गियर तक चलने वाले हैं। ऐसा सवाल के तो चुटके फू मारेंगे उड़ आ जाएगा, है ना। चलो इसको भी हम लोग उड़ाएंगे, कैसे, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो लिखा हुआ एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए उस पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न हो। मतलब 1 कूलम आवेश ही दे दिया, क्यों दे दिया 1 कूलम, क्यों दे दिया 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ऐसा सवाल है। तो इसको तो हम बिल्कुल बेहतर तरीके से बनाएंगे ना, प्लस माइनस एन ही होता है रे भैया, प्लस माइनस क्या होता है, एन ही होता है, और प्लस माइनस एन ही, क्यू के जगह पर दिया है 1 कूलम, क्यू जगह पर क्या 1 कूलम, और प्लस माइनस एन के जगह पर कुछ नहीं, एन तो निकालना ही है, और 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम के साथ क्या होगा, तो कुछ कुछ हो जाएगा। ले रे भैया, कुछ कुछ के चक्कर में मेरा सवाल ही भाग गया। ये कभी कभी जो है ना, ये बोर्ड बेचारे ये सोचता होगा कि अरे यार मास्टर साहब तू हमको सूत्र नहीं देता यार, दिन रात हमसे काम लेते हो मेरे भाई, है ना। यहाँ पे विद्युत थोड़ा सुधार लो। ठीक है, चलो तो 1 कूलम, और ये जो अंक है इधर गुना कर रहा है, तो ये वाला अंक 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 1 से भागा करेगा, बराबर प्लस माइनस एन बचेगा, प्लस माइनस एन, और सी से सी कट जाएंगे, और प्लस माइनस तो ऐसे ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आप नंबर निकाल रहे हैं, कोई संख्या निकाल रहे हैं, और संख्या हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। एक बार बोल मेरे भाई, संख्या हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो चलो इसको हटा देते हैं, तो ये कट जाएगा, तो यह बच गया क्या, ये हो गया। अब इस दशमलव को एक बार भिन्न में बदल लो, ये दशमलव को बदल 10 लिख दिया, ये 10 चल जाएगा उछल के ऊपर, आ जाएगा 10, ये चल गया 10, और रेहू वाला के ऊपर चल जाओ, तो नीचे है माइनस में 19, ऊपर जाएगा तो प्लस में 19, और नीचे बच गया 16, नीचे बच गया क्या 16, और 16 बराबर है। अब 10 में हमारा 16 से भाग मारना है, 10 में 16 से भाग मारना है, 10 में कितना से 16 से, तो ऊपर का संख्या कम निचल का ज्यादा है, थोड़ा तकलीफ होगा, तो ज्यादा किडनी फेफड़ा पर लोड लेने की जरूरत नहीं है।
आपके पास 19 को जीरो जो बचल है एकरा का करबा बैंक में जमा करबा, एक जीरो एकरा दे दा, जब एकरा दे देंगे तो 100 हो जाएगा और 100/16 हो जाएगा और गुना 10 के पावर 18 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा ना, बराबर n हो जाएगा, बराबर n। और जब इसको आप भाग मारेंगे तो n बराबर निकल के चला आएगा 6.25 10 के पावर 18, 10 के पावर 18। और यही आपका आंसर है कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर जो स्थानांतरित होगा ना, इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो 1 कूलम आवेश का उत्पत्ति हो जाएगा। और ऐसे सवाल हमने देखा है आपके न्यूमेरिकल में भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, तो ऐसे सवालों को आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीका से, बिंदास तरीका से, मस्त तरीका से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम लोग चर्चा करें, उसके बाद चर्चा करें मेरे मित्र, तो क्या चर्चा करें? बोलो क्या चर्चा करें? तो चर्चा करते हैं, चर्चा करें तो कहे कि जी n का मान तो आपने बोला था कि पॉइंट में नहीं आता, तो पॉइंट में कैसे आ गया? तो पॉइंट में नहीं है मेरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके n बराबर 625 गुना 10 के पावर 16, ऐसे भी लिख सकते हो। अब कहेगा वाह ऐसा कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हो, यहाँ 18 था ना, 2 पॉइंट से 2 जीरो हट गया तो इतना हो गया, और इतना नंबर तो होता ही है ना, तो नंबर होता है। तो बिल्कुल इस तरह के सवालों को ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो बिल्कुल हमारे जो नए मित्र हैं वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग बढ़े, आगे बढ़े तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे के हिसाब देखते हैं और पूछा है क्या। ओ भाई साहब, मेन मुल्ला तो इन्हें बचा हुआ है, नाइट्रोजन 714 के नाभिक पर आवेश का मान बताइए। बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल, लेकिन इस लाजवाब सवाल को और हम बेमिसाल बना देंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, लिखा हुआ नाइट्रोजन 714, 714, तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है? द्रव्यमान। और जो नीचे वाला जो होता है वो क्रमांक होता है, वो क्या होता है? क्रमांक, या इतना ही उसका संख्या होता है। और जितना किसी का क्रमांक उतना ही संख्या है, और उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही उस पर प्रोटॉन होता है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें तो मान लेते हैं कि सोडियम परमाणु है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सब इसमें रहेगा, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। अब तो रूपा पूजा वाला कक्षा ना समझ लगे, है ना, कक्षा कहते हैं। और जो बीच वाले जो होता है, ये बीच वाले को नाभिक कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? नाभिक। बीच वाले को क्या कहते हैं? नाभिक। बीच वाले क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन होता है, अब प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, इसका मतलब कि प्रोटॉन भी कितना है? 7। अब प्रोटॉन रहेगा नाभिक में, आप पूछ रहा है कि नाभिक पर आवेश कितना होगा। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन यहां से बनाएंगे कि लिखेंगे कि नंबर मतलब 7 है जी। कैसे? तो 7 ही नंबर है इसका, प्रोटॉन एक नाभिक पर 7 ही है, और नाभिक पर आवेश पूछ रहा है, तो नंबर हो गया 7, और क्यू बराबर पूछ रहा है क्या होगा। लेकिन इस नंबर के रूप में प्रोटॉन है, नंबर के रूप में कौन है? प्रोटॉन है, नंबर के रूप में प्रोटॉन है, तो लिखेंगे क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्या? एन ई। लेकिन एन ई ना लिख के हम यहाँ पर पी लिख देंगे। अब कहेगा जी तो पी तो फार्मूला में नहीं होता। अरे भाई कुछ नहीं, ई या पी बराबर होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों बाल के खाल निकाल रहे हो? प्लस और माइनस, और अब माइनस लेकर नहीं चलेंगे, अब माइनस लेकर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं माइनस लेकर चलेंगे? क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो धनावेशित हो तो फ्री में तामझाम काहे करते हैं, तो ये धनावेशित होता है, तो प्लस एन ई हो जाएगा, सॉरी प्लस एन पी हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? क्यू बराबर प्लस एन पी, और प्लस और एन का मतलब 7, अब पी पर आवेश, पी मतलब प्रोटॉन पर आवेश माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। आवेश तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बराबर ही होते हैं। अब इसको गुना करेंगे
तो q बराबर शायद गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, शायद आप गुना करेंगे तो आपके q बराबर आ जाएंगे, अरे क्या हुआ, q बराबर, तो 16 में 7 से गुना करेंगे तो 11 का पर 2, लेकिन एक पॉइंट तो ये, और प्लस में और 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इतना आवेश हो जाएगा कहाँ, इसके नाभिक पर, कहाँ, इसके नाभिक पर। तो इस तरीका से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और यकीन मानो बहुत अच्छा सवाल है, स्टार सवाल है। कभी कभी जो है ये सब और अलग अलग रूपों में भी आवित रहता है, ठीक है। जैसे इसी में पूछ देता कि सोडियम पर बताइए, सोडियम 1123 पर बताइए कि इसके नाभिक पर आवेश कितना होगा। तो बिल्कुल आप इसको बना के, आप अगर जो समझ में बातें आ गई है तो आंसर कमेंट में कर देना कि सोडियम 1123 पर क्या होगा। इसका कहने का मतलब कि 11 ही आपके प्रोटॉन है और सोडियम के नाभिक पर आवेश बताओ, ठीक है। तो फुर्सत मिले तो तनिसा बना लिया, बना के आप हमें बता देना, थोड़ा सा हम देख लें क्या आप बनाए हैं, और बाकी इस सवाल का जवाब ये रहा, उतार लीजिए। चलो, तो हम आशा करते हैं कि आप देख लिए होंगे। तो बिल्कुल आज भर हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, और आज आप आवेश के गुण, आवेश के क्वांटीकरण और आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित सवालों को, जितने टाइप से सवाल पूछता है, 3 टाइप से सवाल पूछता है, तीनों टाइप पर हमने एक एक दो प्रैक्टिस करवा दिया, और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आशा नहीं, आप पर पूरा भरोसा करेंगे कि आप बिल्कुल बेहतर तरीका से सीख गए होंगे। तो चलिए आज भर इसका क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्त, हित कुटुंब, गोतिया, नया, साड़ू, सड़ान, बेटा बेटी सबके पास डालो और बोलो कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा गुरु मेरे साथ है। अब ऐसा ऐसा हिसाबों को हम चुटकियों में उड़ा देते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा तो एक बार अंगूठा के दबा के जाओ। आज भर इतना ही छोड़ते हैं सभी।